नमस्कार, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय आलू अनुसंधान, शिमला, बिल्कुल सही है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, नई दिल्ली। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, त्रिची, ये भी सही है। अगर सही सुमेलित नहीं है वह है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, नई दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान नई दिल्ली नहीं, यह है देहरादून में। ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, नीति निदेशक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, एक निदेशक सिद्धांत है। ऑप्शन सी। यह शामिल है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.के. राव समिति। सही ऑप्शन है ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। सही ऑप्शन है बी, राज्यपाल द्वारा। प्रश्न नंबर 4, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। सही ऑप्शन है ए, लोकसभा के। प्रश्न नंबर 5, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। सही ऑप्शन है बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। सही ऑप्शन है बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। प्रश्न नंबर 7, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। सही ऑप्शन है वह है बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है
जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। जो सही है वह है सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। प्रश्न नंबर 9, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। सही ऑप्शन है डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, चाहे उसमें राज्यसभा के सदस्य क्यों ना शामिल हों। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी डाट बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सही ऑप्शन है सी, एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। प्रश्न नंबर 11, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं जड़, फल, पुष्प, तना। सही ऑप्शन है डी, तना। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, भिंडी, आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। आलू, मूली, शकरकंद। मूली जड़ है, आलू तना है, अगर भिंडी को देखें तो भिंडी एक फल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योगों से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। सही ऑप्शन है सी, ताप विद्युत संयंत्र से। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही ऑप्शन है ए, 101वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 15, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। सही ऑप्शन है सी, जोधपुर। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन है, एक तरफ उनकी स्थापना का वर्ष। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में, ये भी सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1964 में हुई थी, ये भी यहाँ पर सही सुमेलित है। राष्ट्रीय पन बिजली निगम 1972 में इसकी स्थापना। तो सारे के सारे सही हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन डी हमारा। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नगर है, एक तरफ नदी। कटक, गंगा, पटना, कावेरी, तिरुचिरापल्ली, महानदी, पणजी, मांडवी। अगर कटक को देखें, ये कटक महानदी के किनारे पर स्थित है, पटना गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, पणजी मांडवी नदी के पर
स्थित है? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वह है सही। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध हिल स्टेशन उटकमंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 19, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। सही ऑप्शन है बी, 28 जुलाई। प्रश्न नंबर 20, इस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963, 22वां संविधान संशोधन 1969, 35वां संविधान संशोधन 1974, 36वां संविधान संशोधन 1975। सही ऑप्शन है डी, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया और 10वीं अनुसूची जो सिक्किम राज्य से संबंधित थी इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।